हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी छोटी सी क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि भौतिक विज्ञान है क्या, उनके जनक कौन हैं और भौतिक विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। इनसे संबंधित जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे, इस वीडियो में आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल काटिए पीटिएगा नहीं, अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई, देखिए। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। फिजिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति यानी कि नेचर। फ्यूसिस शब्द का अर्थ होता है प्रकृति यानी कि नेचर। इसका तुल्य संस्कृत शब्द क्या होता है? भौतिकी, यानी कि भौतिक को भौतिकी भी कहते हैं, मतलब संस्कृत में कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? इसको भौतिकी कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फ्यूसिस शब्द से हुई है, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकृति यानी कि नेचर। अब हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान की डिफिनीशन क्या होती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारे आसपास होने वाली जितनी भी प्राकृतिक में घटनाएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना, वो कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, इस सब के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। इसकी एक दूसरी डिफिनीशन है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें था प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जो हमारे आसपास होती हैं, उनके बारे में जानना ही क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। इसमें हमको दिया गया है द्रव्य और ऊर्जा में जो ऊर्जा की जो अंतरक्रियाएं होती हैं, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। ये भी भौतिकी की एक डिफिनीशन हो गई। ऊर्जा तो आप जानते हैं कि ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, या तो ना नष्ट होती है ना तो उत्पन्न की जाती है, क्योंकि केवल ऊर्जा का रूपांतरण एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, और इसका जो अध्ययन है हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं। जैसे ठंडी, गर्मी, जाड़ा, हवा चल रही है, हम उसका अध्ययन कैसे करते हैं? अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। ये सब हमारी जो है, ये क्या है? ज्ञान इंद्रियां हैं। द्रव्य आपके तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस होते हैं। इनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। सबसे मेन टॉपिक हमारा है कि आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, यानी कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं, यानी कि जो पिता हैं, वो गैलीली हैं एवं अल्बर्ट आइंस्टाइन है। फिर से एक बार देखिए, अब आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? गैलीली एवं अल्बर्ट आइंस्टीन है। इनको भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, फादर्स ऑफ फिजिक्स। देखिए, अब बात आती है कि भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। तो भौतिक विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं होती हैं। पहली शाखा है चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी जो शाखा है आधुनिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी और मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ तक क्लियर है कि भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। पहली शाखा का नाम चिरसम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी शाखा का नाम है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। चिरसम्मत फिजिक्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं? देखिए, तो यांत्रिकी आता है, मैकेनिक्स, विद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और प्रकाश की ऑप्टिक्स, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स और दोलन एवं तरंगे आती हैं। किस में आती हैं? क्लासिकल फिजिक्स में आती हैं। और आधुनिक फिजिक्स में आता है परमाणु भौतिकी यानी कि एटॉमिक फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, और क्वांटम यांत्रिकी यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और विशिष्ट सापेक्षता। ये सब कहाँ आते हैं? भौतिकी में आते हैं। ये आपके आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। ये आपके चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स।
और 1900 के बाद वाली जो फिजिक्स है उसको क्या बोलते हैं, आधुनिक फिजिक्स बोलते हैं। इस वीडियो में आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मतलब भौतिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, और भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, भौतिक विज्ञान की डिफिनीशन क्या होती है, और भौतिक विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, ये आपके सामने रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।